आपकी औकात क्या है? मैं आपकी औकात मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपकी औकात आपका फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बता रहा है। जी हाँ, मेरे प्रियो, ठीक सुना, है ना? मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो औकात है, आपकी फ़ेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बताती है। मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि आप फ़ेसबुक में स्टेटस डालते हो, व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हो, इंस्टाग्राम में स्टेटस डालते हो, तो ये सारी चीज़ों का जो स्टेटस है, स्टेटस का हिंदी शब्द है औकात, है ना? और उसी में आपका औकात पता चलता है ना? फेसबुक में अपनी स्टेटस स्टेटस लगाते हो, व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाते हो, तो जिससे रिलेटेड आप स्टेटस में डालते हो, वो आपकी औकात बताती है ना? तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा, है ना? कोई भी हो, है ना? सभी को, चाहे छोटा, बड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, आदिवासी, जो भी है ना? मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप अगर अपनी स्टेटस में जैसा भी कुछ डालते हो, आपकी औकात बताते हैं। जैसे अगर लाठी डंडा के रिलेटेड डालते हो, आपकी औकात वही है ना? गाली गलौज से रिलेटेड डालते हो, आपकी औकात वही है। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड डालते हैं, आपकी औकात वही है। गाली गलौज, गंदी बातें, विभिन्न प्रकार की बुरी बातें अगर स्टेटस में डालते हो, आपकी औकात क्या है? मेरे प्रियो, औकात क्या है? औकात क्या दर्शाता है? औकात भी घमंड को दर्शाता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, समझिए, है ना? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्टेटस लगाने वालों और स्टेटस में ऐसी बातें उल्टी सीधी डालने वालों, है ना? आपकी हैसियत, आपकी औकात पता चलता है कि अब वाकई में है क्या, है ना? आप एक शराबी हैं, गुंडा हैं, या फिर लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, या फिर कुछ और हैं, आपकी उससे औकात पता चलता है। तो आपको इस बात से क्या करना है, आपको ये समझना है कि मेरा हैसियत क्या है। आप अनन-फनन में आप अपनी हैसियत क्या कर देते हो, खो देते हो, है ना? तो देखिए, औकात का क्या है कि घमंड को दर्शाता है ना? लेकिन घमंड के विषय में थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे, है ना? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यिर्मयाह का पुस्तक 9वाँ अध्याय वचन 23 और 24 में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ इस प्रकार से लिखता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। अगर घमंड करना है तो इस बात में घमंड करे कि वो मुझे जानता है, यानी सच्चा खुदा को, सच्चा परमेश्वर को, है ना? आपको घमंड किस में करना है ना? आपको घमंड करना है तो परमेश्वर में, एक सच्चा और जीवित खुदा में घमंड करना है। अगर उस खुदा को नहीं जानते हैं, तो आपका जो घमंड है ना, वो व्यर्थ है। आपका घमंड यही धरे का धरे रह जाएगा। और दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय वचन 17 कहता है कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो प्रभु में घमंड इसलिए करे कि अगर एक सच्चा परमेश्वर को जान रहे हैं, तो आपका औकात बहुत अधिक है ना? क्योंकि हम देखते हैं इस संसार में, है ना? ना बुद्धिमान टिकता है, ना धनी टिकता है, ना वीर टिकता है, बल्कि सबका सब नाश होता है। लेकिन अगर परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के सच्चाई को जानते हैं, है ना? उसको समझते हैं, तो आपका औकात, आपका हैसियत का चलेगा, पता चलेगा ऊपर प्रभु के सामने पता चलेगा, जहाँ पे न्याय होगा, है ना? तो वहाँ जब परमेश्वर के समीप जाएंगे ना, तो ना वहाँ बुद्धि काम आएगा, ना आपका वीरता काम आएगा, ना आपका धन आपका काम आएगा। वहाँ काम आएगा तो एक ही बात में आएगा कि आप प्रभु को कितना जानते हो। ये वहाँ आपका औकात बताएगा, आपकी हैसियत बताएगा या पता चलेगा। तो आपको मैं इसलिए इस बात से वाकिफ करना चाह रहा था कि आज मसीह समाज के लोग, विश्वासी लोग, पास्टर सेवक लोग, है ना, इस बात को क्या करें, समझे। आज मसीह समाज के जवान युवक युवतियाँ को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी स्टेटस में ऐसी बहुत सारी बातों को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो उसको लगाने से पहले आपको इस बात को समझना है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। आप प्रभु में आए हैं तो प्रभु का औकात आपको दिखना चाहिए, ना कि संसार की औकात। संसार की औकात तो पता चल रहा है कि उसका औकात क्या है, उसकी दिखाई क्या दे रहा है, लेकिन एक दिन आपका, हम, मेरा और सब इंसान का औकात उस जगह पर पता चलेगा, ईश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने। उस समय इस औकात का पता चलेगा। सो आशा करते हैं आप लोगों को इस बात को समझ में आएगा। सो जरूर आप सब अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे हैं लाइक और फॉलो करें, और इंस्टाग्राम में भी देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। जय मसीह।